हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। तो स्टूडेंट्स, जो आज की हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो जो फ्रेंड्स हमारी जो तीनों स्टेट है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो किस पे बेस्ड है। पहला तो बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो किस वे से अरेंज्ड होते हैं सॉलिड में, लिक्विड में एंड गैस में। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, यानी कौन सी स्टेट के पार्टिकल्स के पास ज़्यादा एनर्जी है, मॉडरेट एनर्जी है और कम एनर्जी है, यानी कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, जिससे क्या करते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी मोशन के लिए। क्लियर। थर्ड है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे सॉलिड है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। लिक्विड में जो स्पेस है बिटवीन द पार्टिकल्स वो मॉडरेट होता है, और गैस में तो क्या होता है हमारा, बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्लियर। तो आप ये देख सकते हैं जो हमारी पिक्स है, ये है हमारी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लियर। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो हम पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए जो हमारी मैटर की स्टेट है वो कितनी है, 3 स्टेट ऑफ मैटर है। पहले जो सॉलिड है हमारा, इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है, जो क्या है, जिस पार्टिकल से मिलकर हमारा सॉलिड बना है उसको उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोला जाता है। क्लियर। फिर सेकंड है हमारा लिक्विड। इसमें क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर लेस क्लोजली पैक्ड। इट मीन्स जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, डिफरेंस मतलब स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं होते। थर्ड है हमारा गैस। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अपार्ट। इसमें क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, फ्रॉम ईच अदर। क्लियर। अब देखिए जो सेकंड पार्ट है हमारा किसका, सॉलिड का, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। क्योंकि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। और जो हमारा लिक्विड है उसमें सॉलिड की कंपैरिजन में क्या, कंपैरिजन में कम होता है, और गैस की कंपैरिजन से ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और जो हमारी गैस है उसमें क्या होता है, नेग्लेक्जिबल होता है, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो नेग्लेक्जिबल होता है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, सेकंड जो पॉइंट है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो सॉलिड में क्या रहेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, लिक्विड में क्या रहेगा, हमारा कम रहेगा, और गैस में नेग्लेक्जिबल रहेगा। अब जो सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जगह आना था काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, स्मॉल होती है। क्लियर। मतलब बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होते हैं, वो अपने पार्टिकल्स हैं अपने प्लेस को क्या नहीं कर सकते, लीव नहीं कर सकते, वो सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अबाउट देयर मेन पोजीशन। फिर बात करते हैं हम लिक्विड की। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, मूव कर सकते हैं, फ्लूइडिटी होती है इनके पास। क्लियर। मतलब ये फ्लो कर सकते हैं। देन हमारी गैस की बात करते हैं। इसमें तो जो पार्टिकल्स हैं वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है। जो पार्टिकल्स हैं उनके पास क्या हो जाती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे से, इनके बीच में स्पेस इतना है कि एक दूसरे से दूर दूर ईजिली मूव कर सकते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारी रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, मोशन के लिए। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो सॉलिड हैं हमारे उनमें क्या होती है, डेफिनेट शेप और साइज़। क्या होता है, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मतलब इनका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगा और जो इनकी शेप है वो भी फिक्स रहेगी, इनको ईजिली हम चेंज नहीं कर सकते। अब जो लिक्विड है इसमें डेफिनेट सिर्फ वॉल्यूम होता है,
डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डेफिनेट वॉल्यूम। इसमें क्या है देखिए, जो लिक्विड है अगर आप वाटर को ग्लास के अंदर डाल दोगे तो ग्लास की शेप को गेन कर लेगा, बोतल के अंदर रखोगे तो बोतल की शेप गेन कर लेगा, यानी जिस भी कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे पुट करेंगे उसी की शेप को क्या कर लेगा, गेन कर लेगा। क्लियर। और जो हमारे गैस है इनका ना तो वॉल्यूम फिक्स होता और ना ही इनकी शेप फिक्स होती। फिर बात करते हैं हम डेंसिटी की। देखिए डेंसिटी होती है हमारी मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है हमारी, मास बाय वॉल्यूम। क्लियर। तो सबसे ज़्यादा मास होता है वो किसका रहेगा, सॉलिड का रहेगा, यानी सॉलिड है जो हाई डेंसिटी एंड कैन नॉट बी डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज़न क्या है कि अपने आप किसी दूसरे जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या हो जाना, मिक्स हो जाना। क्लियर। सेकंड है हमारा लिक्विड डेंसिटी इज़ लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज़। क्योंकि देखिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है ना वो बहुत ही कम होता है, नेग्लेक्जिबल होता है, बट जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, और गैस में तो और भी ज़्यादा स्पेस होता है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंग सॉलिड का वॉल्यूम कम होगा, लिक्विड का उससे ज़्यादा होगा, और गैस का तो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। तो जो हमारी गैस है उसकी क्या होती है, डेंसिटी सबसे कम होती है और कैन ईजली डिफ्यूज्ड, मतलब ये मिक्स बहुत जल्दी हो सकते हैं। क्लियर। दो गैसेस को मिक्स बहुत जल्दी किया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम इनकम्प्रेसिबल। देखिए कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को हम क्या कर सकें, किसी भी सब्सटेंस को हम अगर प्रेस करके उसकी शेप को क्या कर सकें, चेंज कर सकें। अगर उसकी शेप को क्या कर दें, हम चेंज कर दें, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कंप्रेसिबिलिटी। क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। जैसे अगर हम बात करें जो टेबल है हमारा वो क्या होता है, सॉलिड होता है। चेयर क्या होती है, सॉलिड। क्या हम इसको कंप्रेस करके इसको दबा के इसकी शेप को चेंज कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि सॉलिड की शेप क्या होती है, फिक्स होती है। लिक्विड को क्या कर सकते हैं हम, देखिए लिक्विड को भी हम दबा के कंप्रेस करके उसकी क्या नहीं कर सकते, स्टेट को चेंज नहीं कर सकते। जो हमारा सॉलिड और लिक्विड है वो क्या रहेंगे, इनकम्प्रेसिबल। जो हमारी गैस है वो क्या रहेगी, कंप्रेसिबल रहेंगी। क्योंकि आप क्या कीजिए, अगर हम एक बैलून के अंदर क्या करें, अगर हम एक बैलून के अंदर क्या कर लें, जो एयर है उसको क्या कर लें, फील कर लें, और बैलून के ऊपर दोनों साइड से अपनी पाम से क्या लगाएं, प्रेशर लगाएं अपने हाथों से, तो जो उसकी शेप है वो क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। उसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारी गैसेज है वो क्या है, कंप्रेसिबल है। क्लियर। तो स्टूडेंट ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज विद नोट्स। अब जो ये नोट्स हैं इनकी जो PDF है, मैं जो वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन में है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, और वहीं आप उसी टेलीग्राम चैनल से जो हमारी ये वीडियो है इसकी PDF है वो डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने नोट्स में इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हो अपनी नोटबुक में। क्लियर। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है वो रहेगी हमारी इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑन स्टेट ऑफ मैटर।